गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हमारे ब्लॉग में है ना, संतोष के लिए एक जबरदस्त सवाल मिला है। थोड़ी देर के बाद पूछेंगे। संतोष को मालूम नहीं है, कैमरा पकड़ के खड़ा है। जो भी वो सवाल पूछा है ना, थैंक यू सो मच, क्योंकि मुझे भी जानना था वो। आज खुशी के क्लास में एक बच्चा है, वो स्कूल छोड़कर जा रहे हैं, मतलब नाइजीरिया जा रहे हैं। So we have to do something to him. टीचर ने सबको मेल दिया है, सिर्फ वो बच्चे को नहीं है, बाकी सबको मेल दिया है। वो बच्चे के लिए एक कुछ तो ड्राइंग बना दो, कुछ मैसेज दे दो, एक सरप्राइज देने के लिए। She was like, keep it as a secret because they don't want Mustafa to know. I mean, Mike Tyson ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜಾಕೆಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಜಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲ. हाँ, ನಾನು ಕೈಚೆ ತಗೊಂಡ ಕೈಚೆ चुंगसी को बाहर जाने का मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए सारा नया कपड़े है ना अभी घर में पहन रहे हैं। घर पे इनॉग्रेशन हो गया है अभी सबका। एक मेरे को अच्छा लगा ये। हाथ रोड बटन देखो। अरे ये ना पड़ी साइड में मेरे लिए चाड़ी ना पड़ी जाए मेरे लिए फुल टच है। चेक क्या बोलते हैं? पहलवान क्या बोलते हैं? फाइलमैन क्या बोलते हैं? पहलवान 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 आ रहे हैं तुमको उठाने के लिए। फायरमैन। ऐसे गोदी में फायरमैन फायरमैन ऐसे तुमको गोदी में उठाकर ऐसे रखेंगे, बचपन में उठाया है ना। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। देखो carry me now. Don't be so weak on me. ऐसे चेटक को भी उठाते थे। Sandy, your hand is up first, so nice and loudly for us. I came to Putney, then Richmond, and saw the valley of the Thames had become The Thames? of the Do you know what the Thames is, Sandy? Have you heard of the Thames? yeah. Yeah, it's a big river, isn't it? It runs through London. Very well, and very close to us in Kingston. खुशी का लाइव क्लास अभी फिनिश हो गया, अभी वो अगला होमवर्क कर रही है। तब तक आपको एक क्वेश्चन और उसका आंसर देते हैं। एप्स 1609 ने पूछा है, I like your blogs, but only thing which I feel you should improve is your speech, pronunciation and accent. So the question is to you, when are you going to learn to speak in clear Hindi and English? Your Hindi and English pronunciation and accent are not clear. You are in London since long time. By now you should have learned to speak clearly. तो भाई सबसे पहले तो ये बताएं कि लैंग्वेज इज जस्ट अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. एज लॉन्ग एज पीपल आर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट अंजू एंड आई आर टॉकिंग, और हम में से जो भी बात कर रहे हैं, दैट इज गुड इनफ. वी रियली नॉट इंटरेस्टेड इन डेवलपिंग अ पर्टिकुलर एक्सेंट, एंड दैट इज नॉट नेसेसरी कि आपको एक एक्सेंट डेवलप करना है, उस एक्सेंट में बोलना है. मेरे हिसाब से अंजू बहुत अच्छा हिंदी बोलती है, और जितना अच्छा ऑलरेडी उसको, मतलब इसने शादी के बाद उसने शुरू किया, और 15 साल में मतलब शी इज डन फैबुलस. आई मीन आफ्टर स्टार्टिंग द ब्लॉग एंड ऑल, आई थिंक उस इतना इम्प्रूवमेंट है कि मैं बोल नहीं सकता हूँ. सो आई थिंक आई डोंट नो कि मतलब
क्यों कुछ और एक्स्ट्रा सीखना है या करना है स्पेशली इसके लिए? नहीं, सीख लिए तो अच्छा है, लेकिन फिर भी मेरे जैसा बहुत सारे लोग होगा उनके लिए मैं बता रहा है, लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन करने के लिए ये मेरी माँ ने मुझे सिखाया है। क्योंकि मैं जब हम लोग सिंगापुर में था उस समय मुझे हिंदी और इंग्लिश थोड़ा थोड़ा ही आते थे। मैं डर कर है ना सिर्फ संतोष के साथ बाहर जाते थे, अकेले किधर भी नहीं जाते थे। लेकिन मेरी माँ एक बार सिंगापुर में आया, मेरी माँ को मलयालम के अलावा कोई भी लैंग्वेज नहीं आते थे। उस समय मैं प्रेग्नेंट थी। मेरी माँ दूर दूर जाकर शॉपिंग कर ग्रोसरी शॉपिंग सब कर लेकर आते, और उधर दुकान से बात भी कर सकते थे। हाँ, वो मतलब हाथ से इमोशन से एक्सप्रेस करना और हाथ से बता के ना वो सारा बात कर लेते थे। तो वो है कि अंदर झिझक होता है लोगों में कि बात नहीं कर पाता, लेकिन यू कैन टॉक टू एनीबॉडी। और दोस्ती भी बना दिया। फिर हम लोग शॉपिंग के लिए गए तो वो पूछते थे मम्मी क्या चले गए ऐसा कर मतलब इसलिए लैंग्वेज है ना सिर्फ कम्युनिकेशन करने के लिए। फिर उसके बाद मुझे थोड़ा हिम्मत मिल गया, फिर मैं भी थोड़ा बाहर निकलना शुरू हो गया। अब तो फिर इधर आप लोग इतना सोचो, मैं इधर आकर कितना साल हो गया, संतोष कितना ट्रैवल करते हैं, मैं ही पूरा बैचलर का सब कुछ संभालते हैं ना। थोड़ी बहुत तो इंग्लिश आते इसलिए तो संभालते हैं ना। फिर लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक क्या पता है झिझक, हाँ झिझक है। मैं इंडियंस के सामने इंग्लिश नहीं बोल पाती। वो मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, आप लोग वो जाकर देखना, उसका लिंक मिल गया तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। लेकिन इधर जो भी खुशी का स्कूल में टीचर्स लोग, हमारे नेबर्स, सबके साथ में इंग्लिश में तो बात कर रहे हैं ना, लेकिन मैं कोई भी इंडियंस, इवन मैं श्रुति को भी देख लिया तो ना मेरे मुंह से एक भी इंग्लिश नहीं आएगा। वो एक डर मेरे अंदर है, वो निकालना है। निकलेगा नहीं, वो सब हो जाएगा, बट तुम यू आर डूइंग ऑलरेडी गुड जॉब। आई डोंट थिंक इट्स अ प्रॉब्लम। हाँ, इंडिया से बाहर हम लोग आ गया, इधर यूके में मैं एक चीज समझ गया, इधर है ना सिर्फ लैंग्वेज, संतोष बोला ना कम्युनिकेशन के लिए, उसी के लिए चाहिए। इधर जो भी स्पेन, इटली उधर से सब आते हैं ना, उनको तो इंग्लिश आता है, उनका एक्सेंट अलग हाँ, है, अलग है, बोलने का तरीका अलग है, उनका ग्रामेटिकल भी अलग है, ग्रामेटिक भी करते हैं कई बार, लेकिन काम चलता है, सब काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई थिंक इट्स ओके। हम लोग इंडियंस का है ना हर चीज परफेक्ट होना चाहिए, एक्सेंट सब, ऐसा लगता है हम लोग हमारा मातृभाषा ही इंग्लिश, ऐसा हम लोग सोचते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन करने के लिए। कुछ स्पेशल लंच की तैयारी हो रही है? स्पेशल कुछ नहीं है, मैंने लास्ट टाइम आपको खिलाया ना वो न्यूट्रेला वाला टोटलरा, मैं उस वो देखकर मेरी एक व्यूअर ने बताया Can I use my shoe for art? उपयोग क्या था। Yeah, you can use it, but कुछ आर्ट वर्क कर रहा है। मेरी एक व्यूअर ने वो देखकर बोला उनका बेटा भी ऐसा ही बनाया, कुछ चिकन वो सब डालकर। फिर मैंने सोचा मैं भी एक बार ट्राई कर लेती हूँ। मैं दो तरीके का बना दूंगी, एक पनीर का और एक चिकन का। इधर पनीर और पालक मिक्स कर मैंने बुर्जी जैसा बनाया था। Then lettuce. थोड़ा सा लेट्स, Tomato. Lettuce and टमाटो, एक चीज, इधर चिल्ली सॉस और मायोनेज मिक्स कर रखा है, वो spread करिए। या स्प्रेड करिए। के ऊपर थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी डाल देते हैं। This looks like a restaurant food for some reason. अभी इसको आपका चिकन? चिकन मेरा दूसरा। हाँ, listen. थोड़ा सा घी इसके ऊपर ये रखना है। जब तक वो होगा तब तक इधर थोड़ा चिकन का भी बना लेते हैं। एक चिकन का है, एक पनीर का है। Thank you. ये चिकन का है। I have the chicken one better. चिकन और बटर। Yeah, it's the chicken. चिकन में बेटर है। ऐसा कुछ नया रेसिपी है तो ना आप लोग भी मेरे साथ शेयर करना। ऐसा कुछ नया कुछ ट्राई किया तो ना बोर नहीं होता है। अब आते हैं ऐसे क्वेश्चन पे जो कि अंजू ने मेरे लिए रखा है स्पेशली। तो वो है लाडी डा ने पूछा है कि उनका सवाल ये है कि क्योंकि मैं भी आता हूँ वीडियो में अंजू के साथ में ब्लॉग में, तो उनका ये सवाल है कि इससे मुझे कोई इफेक्ट होता है कि नहीं होता है। और दूसरा है कि मेरे कोलीग्स जो हैं, मैनेजर्स जो हैं, या फिर मेरे कुछ कस्टमर्स जो क्लाइंट जो हैं, वो उसको देख के कुछ मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं, उससे कुछ आई एम ओके और नॉट। और फिर दूसरा है कि उसका कोई रिएक्शन आया है कि नहीं आया हम लोगों से।
तो सबसे पहले तो ये है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम है नहीं, अगर मेरे को प्रॉब्लम होता तो मैं आता नहीं वीडियो में। तो मुझे कोई ऐसा ही नहीं, क्योंकि हम लोग जो है एक फैमिली है, नॉर्मल फैमिली की तरह है, जो कि मेरे को लगता है कि सब जगह पे ऐसे ही फैमिली होगा, तो उस हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जहाँ तक है लोगों को जानने की बात, तो मेरे ख्याल से बहुत जने जानते भी होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं जानते होंगे, कुछ जने बताते हैं, कुछ जने बताते नहीं होंगे। मतलब मैंने लेकिन किसी को जैसे मेरी तरफ से जाके या जैसे मैंने ट्विटर पे या ऐसे ट्वीट किया हो, ऐसा नहीं किया हो मैंने। हालांकि ये बोलती जरूर है कि कर दो ट्वीट। हाँ, मैं बोलती हूँ, मैं ट्विटर वो सब यूज नहीं करती, मैं बोलती आप अपना इसमें थोड़ा तो मैंने प्रमोट वो कर सब लो। किया नहीं है, लेकिन हाँ मतलब मेरे कुछ WhatsApp में भेजते हैं। हाँ, दोस्तों को भेजता हूँ मैं, दोस्तों को तो पता ही है। लेकिन जैसे कोलीग्स हैं, कुछ कोलीग्स को पता भी है, कोलीग्स हैं जिनका कभी कभी कॉल भी आता है, तो बोलते हैं कि नहीं मतलब तू हमारे लिए परेशानी पैदा कर रहा है। तो लेकिन उनको भी अच्छा लगता है, मतलब इट इज जस्ट लाइक अ फैमिली। तो हम लोग को, मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो बस वही है। और आज का फन फैक्ट जुड़ा हुआ है प्लैनेट वीनस के ऊपर। वीनस, क्योंकि आपको पता होगा, क्योंकि ये सन के काफ़ी नज़दीक है, इट इज़ वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द आवर सोलर सिस्टम। और इतना गर्म है कि वहाँ पे अगर आपको कोई मेटल मिलेगा तो वो मॉल्टेड और जो लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, इतना गर्म है। And not only that, Venus spins the opposite direction of Earth and most other planets. करेक्ट। जो अर्थ जैसे घूमता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वीनस सन के चक्कर लगाता है। और वीनस को एक साल जो बोलते हैं ना, एक साल वीनस का कब होता है? 1 year on Venus is equal to 225 Earth days. And also, a day on Venus lasts 243 अर्थ डेज, करेक्ट। और एक दिन जो बोलते हैं ना कि जैसे अर्थ को कब होता है एक पूरा दिन होने के लिए, अपने ही एक्सिस में 24 आवर्स लगते हैं घूमने के लिए, राइट। एंड देयरफॉर वी से कि इन अर्थ 24 आवर्स में एक दिन होता है, पूरा डे होता है। लेकिन वीनस में ऐसा नहीं है, वीनस को पूरा अपने एक्सिस में घूमने के लिए 243 डेज लगते हैं, अर्थ डेज मतलब अपने हिसाब से। तो वीनस में इसलिए डिफरेंट होता है, इसलिए बोलते हैं कि एक दिन जो है, वन डे, अ डे ऑन वीनस लास्ट 243 अर्थ डेज। है ना इंटरेस्टिंग बात? और अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए, लाइक कीजिए अभी, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और शेयर कीजिए। कमेंट नहीं किया तो अभी तक कमेंट कीजिए। और हम लोग मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। बाय।